वालेकुम। गुड न्यूज़ उन दोस्तों के लिए, ऐसे दोस्त जिन्होंने बीए, बीएससी या एमएससी की हुई है और ऐसे दोस्त जो टीचिंग के ख्वाहिशमंद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना सिकंदर हयात ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो एसटीआई जॉब्स जो है उन्होंने अनाउंस कर दी हैं और वो टीचर भर्ती कर रहे हैं। इसमें कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है, तनख्वाह क्या होगी, मेरिट किस तरीके से बनेगा, कौन से दोस्त इसमें एलिजिबल हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से दोस्त सिलेक्ट हो जाएंगे, कौन से नहीं होंगे, इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का कोई ऐसा सवाल जहन में नहीं होगा जिसका जवाब आप लोगों को इस वीडियो में ना मिला हो। दोस्तों, ये वह चैनल है जिसमें आप लोगों को जॉब से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल पे मिलती रहे। इंशाल्लाह ताला चंद घंटे बाद वो लिंक जो एसटीआई जॉब्स का है वो ओपन हो जाएगा। उसमें मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। उसमें तमाम तरीकाकार आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है, किस तरीके से आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करने, सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला मैं कुछ देर तक वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। उसमें आप लोगों ने देख लेना है कि कैसे आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई करना है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल पे अप्लाई कर सकेंगे। ये सारा तरीका कर मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि किस तरीके से आप लोग अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग अपना जो है मेरिट देख सकते हैं, कौन से सिलेक्ट हो जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को घर बैठे मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अप्लाई किस तरीके से करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अपने यूनियन काउंसिल में आप लोगों के कौन से ऐसे स्कूल हैं जिनमें आप लोगों ने चेक करना है कि सीटें खाली हैं, ठीक है। बेहतर तो यही है कि आप लोगों की यूनियन काउंसिल में जितने भी प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल हैं आप लोग वहाँ जाके मतलब किसी हेड का नंबर ले लें या किसी टीचर का नंबर ले लें, उनसे कॉल करके पूछ लें कि आपके स्कूल में कितनी सीटें खाली हैं। क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप पे इधर उधर पीडीएफ फिर रही है, मेरे ख्याल से उसमें जो फेक मतलब दी हुई है इंफॉर्मेशन, आप लोगों के आसपास काफ़ी सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें सीटें खाली हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करें कि उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, हर स्कूल के किसी टीचर का या हेड का कॉन्टैक्ट नंबर लेके किसी से उनसे मालूमात ले लें कि आपके स्कूल में कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग अप्लाई करें। तो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देता हूं कि कैसे आप लोगों ने ये सारा कुछ करना है। ये दोस्तों एसटीआई जॉब 2025 का ऐड, ठीक है। इसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले आप लोग ये देख लें, ठीक है। इसमें अप्लाई करने के लिए मतलब जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मर्द, औरतें, ट्रांसजेंडर्स तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होगी, ठीक है। अगर आप लोग हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों की जो एज लिमिट है वो 21 से 45 साल होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो एमए, एमएससी या बीएस ऑनर्स होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने एमएड या बीएड किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं भी किया हुआ तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसके लिए लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने एमएड और बीएड किया हुआ हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं भी किया हुआ तो भी अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस में ये लिखा हुआ है कि अगर आप लोग फ्रेश हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास तजर्बे के सर्टिफिकेट है। मगर आप लोग देख रहा है जिस तरह से देख लेंगे, अगर आप लोगों ने किसी स्कूल में अप्लाई पहले पढ़ाते रहे, वहाँ पे कोई आप लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग फ्रेश हैं फिर भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग एलिमेंट्री स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो बीए या बीएससी होनी चाहिए। मतलब एमए या एमएससी वाले तो प्राइमरी और एलिमेंट्री, सेकेंडरी सब में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों की क्वालिफिकेशन जो है वो बीए या बीएससी है, वो आप लोग एलिमेंट्री स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग हाई स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि हाई स्कूल में अप्लाई करने के लिए आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो एमए या एमएससी या बीएस ऑनर्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग प्राइमरी स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों की कम से कम क्वालिफिकेशन बीए या बीएससी होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने बीएड या एमएड किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी किया हुआ तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आप लोग अगर फ्रेश हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट हैं तो बेहतर हो गया, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद कौन से लोग इसमें मतलब कमेटी होगी, कौन से लोग इसमें शामिल होंगे जो ये भर्ती करेंगे, ठीक है। अप्लाई करने का तरीकाकार तो ऑनलाइन होगा, ठीक है। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। अगर आप लोग जो है
मतलब प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए एईओ होगा। एईओ का मतलब असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर होगा, ठीक है। अगर आप लोग हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए एक प्रिंसिपल होगा, ठीक है। और उसके बाद डीओ होगा, मतलब मेन ऐसे देख लें कि प्रिंसिपल ही होगा, ठीक है। वो सारा कुछ ये फाइनल करेगा। डीओ का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। वो इतना नहीं होता कि मतलब हर स्कूल में जाए और ये देखे। हाँ, ये होगा कि उसके पास मतलब प्रिंसिपल का उसके साथ लिंक होगा, ठीक है। उसमें सारी इंस्ट्रक्शन वो देते रहेंगे और ये काम करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन मार्क्स मतलब क्राइटेरिया कैसे होगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 का मतलब ये है कि अगर आप लोगों का सेमेस्टर सिस्टम है, मतलब आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन होगी या तो सेमेस्टर सिस्टम में होगी या आप लोगों की एनुअल सिस्टम में होगी। तो इसमें मेरिट कैसे बनेगा ये देख लें। दोस्तों, अगर आप लोगों की जो मतलब अगर सेमेस्टर सिस्टम है और उसमें 90% अबव मार्क्स है आप लोगों के सेमेस्टर सिस्टम में, तो आप लोग को जो मार्क्स मिलेंगे मास्टर या बैचलर में वो टोटल 55 मिलेंगे, मतलब दोनों को ऐड करके। अगर आप लोगों के एनुअल सिस्टम में 80% मार्क्स या इससे ज़्यादा है तो भी आप लोगों को बैचलर या मास्टर के मिलेंगे 55 नंबर, मतलब 40 और 15 कितना हो गए, 55 हो गए, ठीक है। इसके अलावा लेवल 2 में देख रहे हैं वो आप लोग खुद आइडिया लगा लेंगे। 80% या उससे ज़्यादा होंगे या 70% या उससे ज़्यादा होंगे तो आप लोगों को जो मास्टर में है वो 36 नंबर मिलेंगे और बैचलर में आप लोगों को 13.5 मिलेंगे। इस तरह बाकी आप लोग देख लें, ठीक है। अगर आप लोगों की क्वालिफिकेशन जो है मतलब और का मतलब यहाँ में लिखा हुआ है बीएस है, ठीक है, कि बीएस जो होता है वो मास्टर और बैचलर के इक्वल होता है, ठीक है। वही वो भी सेम जिस तरह मास्टर और बैचलर के मिल रहे हैं 55, इस तरह आप लोगों को बीएस में भी 55 मिलेंगे। और इसके अलावा ये बाकी भी ऐसे नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का इंटर है, ठीक है, इंटर है तो वो आप लोगों को 15 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब ये क्राइटेरिया देख रहे हैं 80% या उससे ज़्यादा होंगे तो 13.5 मिलेंगे, ठीक है, इंटर में। और मैट्रिक में भी 13.5 मिलेंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों की बीएड या एमएड है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं है तो आप लोगों को ये नंबर नहीं मिलेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि इसमें फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई मस्त नहीं है कि आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ्रेश वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू मार्क्स जो है देख लें तो दोस्तों, इसमें कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं होगा। जो मेरे ख्याल से इंटरव्यू मार्क्स है ये सबको इक्वल मिलेंगे, मतलब अगर एक बंदे को 5 नंबर मिल रहे हैं तो बाकी सबको भी 5 मिलेंगे, क्योंकि इसमें अगर टेस्ट होता है तो टेस्ट की बुनियाद पे वो जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो तो थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा हो सकते थे, मतलब 5 या 5 से कम हो सकते थे। लेकिन ये है कि इसमें मेरे ख्याल से ये सबको इक्वल नंबर मिलेंगे, चाहे वो 4 मिलें 3 मिलें, सबको इक्वल मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये होता है कि इसमें भी ये आप लोगों को मैं गाइड करता हूँ। इसमें ये होता है कि आप लोगों को रेगुलर आना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलर का मतलब अगर कोई आप लोग छुट्टी भी करते हैं तो आप हेड से छुट्टी ले लिया करें, ठीक है। इसके बाद ये होता है कि कोई बोगस फेक डिग्रियां आप लोगों की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई परमानेंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई अदालत में स्टे या इस तरह नहीं कर सकते कि हमें परमानेंट किया जाए। इसके रूल्स ऑफ रेगुलेशन ये हैं कि ये 4 से 5 माह के लिए या 9 माह के लिए जॉब्स होंगी, ठीक है। ये हुकूमत जो है कभी भी ख़त्म कर सकती है। इसके लिए आप लोगों को कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसमें यह है कि हेड मास्टर चेक करेगा, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप रेगुलर आ रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों की जॉब चलती रहेगी। अगर आप तंग करेंगे मतलब अब्सेंट रहेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि ये आप लोगों को जो है रिज़ाइन करना पड़े, फिर ये आप लोगों की जॉब जो है वो ख़त्म कर दे। की परफॉर्मेंस का ये मतलब होता है कि टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, ठीक है। इसके अलावा ये है कि अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है। अपनी ड्रेसिंग अच्छी करो, सबसे इखलाक अच्छा रखो, ये चीज़ें सारी मैटर करती है, ठीक है। तो उसके बाद पे पैकेज अपना देख लें, मंथली जो है वो आप लोग देख लें कि अगर आप प्राइमरी स्कूल में सिलेक्ट हो गए तो आप लोगों की जो तनख्वाह होगी वो 38,000 होगी। अगर आप लोग एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों की 40,000 होगी। अगर आप लोग हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों की जो तनख्वाह है ये 45,000 होगी। ये हेड मास्टर नहीं देगा, बल्कि ये आप लोगों की वो जो बैंक अकाउंट है वो सारी डिटेल्स आप लोगों से बाद में ली जाएगी, उसके थ्रू आप लोगों के बैंक अकाउंट में आ जाया करेगी।
उसके अलावा दोस्तों एसटीआई जॉब्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने तैयार करने रखने हैं वो आप लोग देख लें। सबसे पहले आप लोगों के पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड की फ्रंट बैक की जो तस्वीर है वो पीडीएफ फॉर्म में आप लोग जो है अपने मोबाइल में सेव कर लें। प्रोफाइल फ़ोटो भी अपनी बनवा लें, ठीक है, अगर नहीं है तो वो बनवा लें, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के पास एक सीवी भी होनी चाहिए जिसमें सारा कुछ मेंशन हो। डोमिसाइल अगर आप लोगों का है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोगों का शनाख्ती कार्ड पे भी काम चल जाएगा, ठीक है। यूनियन काउंसिल नंबर जो है ये आप लोगों की जो भर्ती होगी यूनियन काउंसिल बेस पे होगी। यूनियन काउंसिल आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, वो आप लोगों का शनाख्ती कार्ड पे जो परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, करंट एड्रेस है, सारा कुछ या मतलब उस पर देख लें। जो आप लोगों का एड्रेस होगा वो यूनियन काउंसिल बेस की बिना पे आप लोगों को नंबर मिलेंगे, उस पर एड्रेस मेंशन होगा, वो आप लोग देख लें। आप लोगों का रब्ता नंबर होना चाहिए, एक जीमेल भी या ईमेल आप लोगों का होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो किसी से बनवा लें, अगर नहीं बना हुआ तो मुझसे रब्ता कर लें, मैं आप लोगों को बना दूंगा। उसके अलावा आप लोगों की जो तमाम तालीमी असनाद हैं, मतलब मैट्रिक से लेकर एमएससी तक या जितने इंटर तक जितनी भी हैं, बैचलर तक, वो अपने पास महफूज रख लें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जहाँ पे आप लोग स्कूलों में कहीं पे पढ़ाते रहे, वो भी अपने पास सेव कर लें, ठीक है। उसके बाद ये देख लें कि आप लोग कुछ अप्लाई कब कर सकते हैं। ये 23 तारीख से अप्लाई होगा। जैसे अप्लाई होगा मैं आप लोगों को सारा कुछ गाइड करूँगा कि कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। उसके लिए जो लिंक होगा वो ये देख लें, लिंक दिया हुआ STI.PESRP.education.pk, ठीक है। इस लिंक पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 23 से लेकर 25 तक, मतलब 3 दिन के लिए आप लोग 3 दिन में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इसकी मेरिट लिस्ट लगेगी वो हर स्कूल के बोर्ड पे लग जाएगी, ठीक है। जो जिन जिन स्कूलों में आप लोगों ने अप्लाई किया होगा वहाँ पे लिस्ट लग जाएगी। आप लोगों का मेरिट वहाँ पे कैलकुलेट करके वो लिस्ट लगा देंगे, कौन से लोग सेलेक्ट हो गए, कौन से रिजेक्ट हो गए, ठीक है। जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनके जो इंटरव्यू है वो 27 से 28 तारीख को होंगे, ठीक है। उसके बाद 29 तारीख को जो है, मतलब जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनकी लिस्ट वहाँ पे अवीज़ा कर दी जाएगी। इसके अलावा बाद में जो है ऑनलाइन लेटर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये भी है कि अगर आप लोगों के 29 तारीख को लिस्ट लग जाती है, उसमें आप लोगों का मेरिट हाई था, एक दूसरे बंदे का मेरिट लो था और वो सिलेक्ट हो गया, तो इसके लिए कंप्लेंट सेंटर भी होगा। उसमें आप लोग 29 तारीख तक जो है ये टाइम मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये सारा कुछ आप पढ़ लें। आप लोग उसमें अपील कर सकते हैं कि ये मेरे साथ कोई ज़्यादती हुई है, ये मेरा मेरिट बनता था, तो उसमें आपने जो उसका अजाला होगा वो 30 तारीख को होगा, ठीक है। उसके बाद जो है फिर 31 तारीख को आप लोगों के आर्डर आ जाएंगे, ठीक है। 31 के बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मतलब फरवरी के महीने में आप लोग फर्स्ट डेट से इंशाल्लाह ताला यकम से आप लोग स्कूलों में आ जाएंगे और वहाँ पे ज्वाइनिंग देंगे। इसके लिए आप लोगों को कोई टीए आने जाने का कोई किराया नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये जो पोजीशंस होंगी ये महदूद मिद्दत के लिए होंगी, ये कभी भी वो मुस्तकिल नहीं करेंगे, ये कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए ये भी देख लें कि इसके लिए बीएड लाजमी नहीं है। ये सारी बातें मैंने पहले बता दी हैं आप लोगों को। फीमेल सिर्फ गर्ल्स स्कूल पर अप्लाई कर सकेंगी, फीमेल बॉयज़ स्कूल में अप्लाई के लिए अहल नहीं है। भर्ती यूनियन काउंसिल लेवल डोमिसाइल पर होगी, ठीक है। डोमिसाइल पे का एड्रेस और शनाख्ती कार्ड का जो एड्रेस होगा उस बेस पे यूनियन काउंसिल के आप लोगों को नंबर मिलेंगे। एमए एमएससी या बीएस वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। इससे मिलती जुलती जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल से इससे मिलती जुलती जो क्वालिफ़िकेशन होगी, अब ये अहल हो गया कि सारे अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। वैसे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सारी डिटेल बता दी है, ठीक है। अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।